हेलो दोस्तों, मैं अवनीश एमएससी क्लास में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। फिर एक बार 12th क्लास की मैथमेटिक्स को लेकर आज मैं लेके आया हूं सारणिक सारणिक में क्रैमर विधि द्वारा समीकरणों को हल करना। तो देखना जरा, ये रहा आपकी स्क्रीन पर धुआंधार प्रश्न जो कि इस बार भी बोर्ड परीक्षा में आ सकता है। देखना देखना समीकरण ये एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 6, एक्स माइनस वाई प्लस जेड बराबर 2, एक्स प्लस वाई माइनस जेड बराबर 1 को क्रैमर विधि द्वारा हल करो। तो ये उत्तर प्रदेश 2007 डीएक्स और डीवाई सेट में आया हुआ प्रश्न है। तो देखना देखना सबसे पहले लिखेंगे दिए समीकरणों को चर की किसके चर की चर राशि के गुणांकों से गुणांक सारणिक लिखने पर देखना जरा, इसे हम मानेंगे डी, डिटर्मिनेंट डी। तो ये हमारा रहा x का गुणांक 1, इस वाली x का 1, इस वाली x का 2, और इस प्रकार से हम लिखेंगे y का गुणांक 1, इस वाले में ऋण 1, इस वाले में 1, इस वाले में z गुणांक 1, इस वाले में 1 और उस वाले में -1। तो ये रहा हमारा गुणांक सारणिक, अर्थात ये चर राशियों के जो गुणांक होते हैं उनके द्वारा ये प्राप्त ये सारणिक है। तो देखना जरा, d बराबर ये हमने प्रदर्शित कर लिया। अब हम इस d का मॉड निकालेंगे। d का मॉड क्या होगा? तो मॉड निकालने के लिए हमने पिछली वीडियो में बता चुके हैं। तो ये एक को हल करेंगे, ये इसकी ये स्तंभ, ये वाली पंक्ति बंद हो जाएगी, इसका इसमें गुणा करेंगे 1, इसका इसमें करेंगे -1। इसी प्रकार से एक है -1 और ये बंद यो करके, तो इसका गुणा इसमें करेंगे तो -1, इसका इसमें करेंगे -2, 2 एकम 2। इसी प्रकार से 1 और इसे बंद तो 1 एकम 1 और इसका इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा +2। तो देखना पुनः इस प्रकार से हम निकालेंगे, एक में से एक गया 0, ये 0 गुणा 0, ऋण के ये हो जाएंगे 2 और 1 3, 3 एकम 3, धन के 3 हो जाएंगे, 2 1 3, 3 एकम 3, धन के 3। तो ये हमारे कितने हो गए? 6। तो ये हमारे जो 6 आ गए, ये हमारा क्या है? इस सारणिक का मॉड है, अर्थात इसका मान निकाल दिया हमने, मॉड निकाल दिया। देखना जरा, इसी क्रम में हम यहां लिखेंगे गुणांक सारणिक के प्रथम स्तंभ को अचर पद द्वारा विस्थापित करने पर। तो देखना जरा, हम पहला जो स्तंभ है उसके स्थान पर ये हम जो अचर पद है, ये 6, ये 2 और ये कितना है? 1। तो ये अचर पद विस्थापित करेंगे, जिस प्रकार से ये 6 है और ये कितना है हमारा 2 और ये कितना है 6 और ये 2 और वो कितना है 1। तो ये हम उसके स्थान पर स्थापित करेंगे, अर्थात प्रथम स्तंभ के स्थान पर ये रख देंगे। तो देखना जरा, ये प्रथम स्तंभ किसके गुणांक है? तो x के, तो हम इसे मानेंगे dx। तो dx और ये सारणिक बन के तैयार हो जाएगा। ये स्थापित कर दीजिए 6 2 1 और ये रखेंगे 1 -1 1 और ये 1 1 1, तो ये -1 है। देखना जरा, और इसका हम मॉड निकालेंगे, तो dx का मॉड बराबर ये 6
और ये बंद एक, एक एकम एक और एक एकम एक और माइनस एक, ये बंद और ये बंद ऋण के 2 हो जाएंगे और ऋण का 1 हो जाएगा। इसी प्रकार से एक और ये बंद इसका इसमें गुणा कराएंगे 2, इसका इसमें करेंगे तो ये प्लस का 1 हो जाएगा। तो ये देखना ये हमारा 0 हो गया और ये हमारा 2 1 3 धन के 3 हो जाएंगे और ये 2 और 1 3, 2 और 1 3 और 1 3 एकम 3। तो ये हमारा कितना आ गया, ये हमारा 6 आ गया। dx का मॉड कितना आ गया, 6 आ गया। इसी क्रम में हम लिखेंगे यहाँ गुणांक सारणिक के द्वितीय स्तंभ को, किसको, द्वितीय स्तंभ को अचर पद द्वारा विस्थापित करने पर तो देखना जरा, जब हम दूसरे स्तंभ के स्थान पर, इस स्थान पर हम ये वाला जो पद है अचर पद है, अर्थात ये अचर पद है, उन्हें विस्थापित करेंगे। तो देखना हमारा बन के तैयार हो जाएगा डी बाई, और डी बाई हमारा क्या होगा, 1 1 1, ये हम लिखेंगे 1 1 1 और 2, इसके स्थान पर हम ये लिखेंगे तो ये 6 हो जाएगा, ये 2, ये 1, और इसी प्रकार से ये लिखेंगे 1 1 और ये हो जाएगा ऋण 1, और ये हमने लिख दिया। तो देखना जरा इसका हम फिर से मॉड निकालेंगे। देखना ये रहा डी बाई और इसका मॉड कैसे निकालेंगे, 1 इसे बंद तो ये ऋण 2 और ऋण 1, देखना माइनस के 6, ये बंद ऋण 1 ऋण 2 और ये प्लस 1 और ये बंद 2 एकम 1 एकम, इसको बंद ये इसकी पंक्ति, ये स्तंभ बंद, तो 1 के 1 में 1 और ये 2 हो जाएगा माइनस का। देखना इसे हल करेंगे, ऋण के 2 और ऋण का 1, ये हो जाएगा 3 और 3 एकम 3, और ये हो जाएगा ऋण के 2 और ऋण का 1, तो ऋण के 3 और 3 के 18 माइनस के प्लस के 18 हो जाएगा। देखना ऋण के 2 और 1, तो ये ऋण 1 और ऋण 1 ऋण 1, तो ये देखना 18 में से 4 घट जाएंगे तो प्लस के बचेंगे कितने, 12 बचेंगे। देखना 18 में से 4 घटाएंगे, 3 और 1 4 घटाएंगे तो ये कितने बचेंगे, ये बचेंगे हमारे, देखना 18 में से 14 बचेंगे, कितने बचेंगे, 14। देखना ये 14 बचेंगे, तो इसे एक बार चेक करेंगे फिर से, ये बंद ये इसको 2 एकम 2 ऋण के और 1 एकम 1 माइनस के 6 और ये बंद ऋण 1 और ऋण के 2, बिल्कुल सही, और ये हो जाएगा ये बंद 1 और 1 एकम 1 और 2 दूनी ये 4 हो जाएंगे। देखना 2 दूनी 4 हो जाएंगे, तो देखना 4 हम लिखेंगे यहाँ पे, यहाँ हमारे ये 4 है। अब ये हमारा कितना हो जाएगा, देखना ऋण के 1 और ऋण के 2 कितने हो जाएंगे, ऋण के 1 और ऋण के 2 कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे हमारे 3 और 3 का गुणा करेंगे तो 6 का 18 और 1 में से ऋण के 3 एकम 3 ऋण के 3 हो जाएंगे, 3 3 6 होते हैं, 6 घटाएंगे तो ये हमारे कितने बचेंगे, 12, और ये डी बाई का मॉड निकल के आ गया, डी बाई का मॉड निकल के आ गया। इसी क्रम में देखना हम लिखेंगे गुणांक सारणिक में के तृतीय स्तंभ में अचर पद विस्थापित करने पर, तो देखना ये क्या हो जाएगा, डी जेड बराबर, इसे हम लिखेंगे क्या, यही लिखेंगे 1 1 2 और ये 1 ऋण 1 1 और ये हो जाएगा इसके स्थान पर तृतीय स्तंभ के स्थान पर अचर पद 6 2 1, और इसे हम हल करेंगे डी जेड का मॉड बराबर 1 और इसे बंद 1 एकम 1 1 दूनी 2 माइनस 1 ये बंद 1 माइनस 4, और देखना जरा प्लस के 6 ये बंद 1 एकम 1 1 एकम 1 और प्लस के 2
तो देखना ये क्या हो जाएगा, माइनस के 2 1 3 3 एकम 3 और ये हो जाएगा ये ऋण 3 और ये धन 3 हो जाएगा। 2 और 1 3 2 और 1 3 3 छक्के 18, तो ये कितने हो गए 18 और ये इससे ये कैंसिल, ये बचेगा कितना 18, तो ये डी जेड का मॉड निकल के आ गया। अब हमें निकालना है क्या, अब हमें निकालना है, अब हम क्या निकालेंगे, अब हमें ज्ञात करना है, देखना जरा, हमें निकालना है x का मान। तो x का मान निकालने के लिए dx का मॉड अपॉन d का मॉड, इसी क्रम में y का मान dy का मॉड बट्टे d का मॉड, इसी प्रकार से dz का मान निकालेंगे तो dz का मॉड और d का मॉड, इस प्रकार से। तो देखना इनके मान जो भी हों वही रखेंगे और वही मान निकल के आ जाएगा। देखना जरा, d का मॉड हमारा कितना है 6 और dx कितना है 6, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, देखना ये हमारा क्या हो जाएगा, ये 6 है और ये भी 6 है, ये कितना मान आ गया 1। इसी प्रकार से देखना जरा dy का मान कितना है, dy और हमारा d का मॉड हमारा 6, dy 12 है और ये 18 है। देख लीजिए जरा, इसी क्रम में देखना ये 12 है और ये d का मॉड कितना था 6, तो 6 दूनी 12, तो ये हमारा कितना आ गया 2। इसी क्रम में ये कितना है 18 और ये हमारा कितना है 6 36 18, तो x और y और z के मान ये निकल आए। ये क्रैमर विधि द्वारा हमने हल किया है और ये प्रश्न बोर्ड परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं और इन्हें तैयार करने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। देखना इसी प्रकार से ये आपका प्रश्न रहा, ये क्रैमर विधि द्वारा हल करते हैं और ये लॉन्ग क्वेश्चन है और ये यदि आप शॉर्ट करना चाहो तो उसमें नंबर कटने की ज्यादा संभावना रहती है, तो इसलिए हमने इस प्रकार से कराया, उसी प्रकार से करें। देखना अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, समीकरण x + y + z = 9 और 2x + 5y + 7z = 52 तथा 2x + y - के z = 0 को क्रैमर विधि द्वारा हल करो। तो उत्तर प्रदेश देखना जरा 2015 और 2018 DW सेट में आया हुआ प्रश्न है, तो देख लीजिए जरा, ये रहा, इस प्रकार से हल करेंगे। दिए समीकरणों को गुणांक सारणिक में व्यक्त करने पर दिए समीकरणों को गुणांक सारणिक लिखने पर देखना जरा कैसे लिखेंगे। डी बराबर ये डिटर्मिनेंट और इसे सारणिक कैसे बनाएंगे, गुणांक सारणिक। ये x का गुणांक 1 है, इसमें x का गुणांक 2 है, इसमें देखना जरा x का गुणांक फिर 2 है, देखना 1 2 और ये 2। इसी प्रकार से y का गुणांक कितना है 1, इसमें क्या है 5 और इसमें क्या है देखना जरा 1। इसी क्रम में इसमें z का गुणांक 1, इसमें z का गुणांक देखना 7 और उसमें देखना जरा -1। तो ये रहा हमारा D, अर्थात ये गुणांकों से प्राप्त गुणांक सारणिक है। और हम बोले तो अचर पद हमारा कौन सा है, अचर पद ये रहा, एक ये रहा और एक ये रहा, ये हमारे क्या है, ये अचर पद है। तो अचर पद हम पहले से लिखेंगे 9 और ये हमारा 52 और ये हम लिख देंगे यहाँ पे 0। तो ये हमारे क्या है, ये हमारे अचर पद है, क्या है अचर पद रह गए। और ये जो चर हैं उनके गुणांक थे वो हमने गुणांक सारणिक में व्यक्त कर दिए हैं। तो देखना जरा इसी प्रकार से हम इसका मॉड निकालेंगे, डी का मॉड कैसे निकालेंगे, देखो 1 और इसे बंद 1 एकम 1 पंजा 5 और 1 सत्ता 7 -1 ये बंद -2 और -7 दूनी 14 और +1 देखना जरा, देखना 2 -10। तो देखना इसी प्रकार से ये क्या हो गया, देखना जरा 7 और 5 12 -12 हो जाएगा। 14 और 2 16, 14 15 16 16 धन के 16 हो जाएंगे, क्योंकि ऋण के 16 और ऋण के 1 का गुणा करेंगे। ऋण के 10 हैं और ये 2 हैं तो ये 8 बचेंगे, कितने बचेंगे
8 बचेंगे, और ऋण के 8 एकन ऋण के 8 बचेंगे, ध्यान रखना। और 12 और 8 20 होते हैं, माइनस के 20 में से 8 घटाएंगे तो हमारे कितने बचेंगे, 20 में से 8 जाएंगे 20, और ये 16 घटाएंगे, कितने 16, सॉरी ये हमारे यहाँ पे 16 है, 16, 12 8 20, 20 और ये 16, और जब ये इसे घटाएंगे 20 में से 16 घटाएंगे तो ये कितना बचेगा, माइनस के 4, ये बचेगा। ये हमारा डी का मॉड निकल के आ गया। अब हम यहाँ लिखेंगे डी के प्रथम स्तंभ में अचर पद विस्थापित करने पर देखना जरा dx हो जाएगा, ये हमने पिछले प्रश्न में बताया है dz। तो इस स्थान पर क्या लिखेंगे हम, ये वाला, तो ये 9, ये 52 और ये 0। देखना जरा 1 और 5, 1 7 और ऋण 1, देखना ये रहा। अब इसका मॉड कैसे निकालेंगे, dx इसका मॉड बराबर ये 9 और ये हो जाएगा हमारा ये बंद ऋण के 5 हो जाएगा, और 1 7 7 हो जाएगा, प्लस के माइनस के 1, देखना यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस की 1, और देखना ये बंद और ये बंद, और ऋण के ये 52 हो जाएंगे, और 0 हो जाएगा माइनस, ये प्लस 1 और इसका इसमें, तो ये 52 और माइनस ये 0, ठीक है। अब देखना 7 5 12 हो गए, ठीक है। 12 निम्मा 108, माइनस के 108 हो गए, माइनस के 108, और ये क्या हो जाएगा, ये हमारा -1, ये -1 का यूं करके, तो इसका इसमें माइनस के और ये 0, तो ये माइनस के 52 बचे और ये प्लस के 52 हो जाएंगे, देखना जरा। और इसे देखना जरा हल करेंगे, ये हो जाएंगे प्लस के फिर 52 हो जाएंगे, देखना प्लस के 52, और ये 52 कितने होते हैं, देखना 52 हो जाएंगे हमारे 104, और 108 ये धन के ये ऋण के, तो माइनस के 4 बचेंगे, कितने बचेंगे, ये 4 बचेंगे माइनस के। इसी प्रकार से हम दूसरा भी हल करेंगे, हम करेंगे डी के इस डी के द्वितीय स्तंभ, क्या द्वितीय स्तंभ में अचर पद विस्थापित करने पर देखना जरा डी द्वितीय स्तंभ में, अर्थात डी बाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डी बाई। ये प्रथम स्तंभ में हमने विस्थापित किए तो हमारा dx, द्वितीय स्तंभ में हमने विस्थापित कर दिए dy, तो ये करेंगे हम, ये पहला 1 2 और ये क्या है हमारा 2, और ये हम इसमें विस्थापित करने जा रहे हैं, इसमें क्या है अचर पद हमारे ये रहे, तो ये 9 और ये 52 और ये कितने 0, और 1 7 ऋण 1 7 और ये हमारा ऋण 1। तो देखना अब ये हमारा डी बाई बन के तैयार हो गया। अब हम इसका मॉड निकालेंगे, देखना डी बाई का मॉड निकालने के लिए क्या करेंगे, 1 और ये बंद ये ऋण के 52 हो जाएंगे, ये बंद और ये ऋण के 0, और इसी प्रकार से 9 और ये बंद ऋण के 2 हो जाएंगे, ऋण के 14 हो जाएंगे, ये 14 हो जाएंगे। देखना जरा इसी प्रकार से ये इसका इसमें गुणा, ये आ गया 2 7 14 माइनस के प्लस के 1, और ये बंद 0 माइनस 52 दूनी 104 हो जाएगा। देखना ऋण के 52 बचेंगे यहाँ पे, यहाँ 14 15 16 निम्मा 144, 16 निम्मा 144, ये धन के 144 हो जाएंगे। और देखना जरा ये 104 है, तो देखना ये 104 और ये देखना जरा ये कितने हो जाएंगे, 104, इसमें से 104 घटा दीजिए, माइनस के 52, और 144 में से 104 गए तो प्लस के 40 बचे, और प्लस के 40 जब घटाएंगे तो माइनस के कितने बचे आएंगे
माइनस के यहाँ पर बचेंगे 12, तो ये माइनस के 12 आ गए। इसी प्रकार से हम लिखेंगे डी के तृतीय स्तंभ में अचर पद विस्थापित करने पर तो ये हो जाएगा क्या, डी जेड। तो डी जेड ये सारण क्या हो जाएगा, देखना जरा, 1 2 2 1 2 2 और ये हो जाएगा 1 5 और ये 1 और ये हो जाएगा, देखना जरा, 9 और 52 0। और इसका मॉड कैसे निकालेंगे, डी जेड का मॉड बराबर 1 और ये बंद 0 माइनस के 1 जिबंद 0 माइनस 52 दूनी 104 और ये प्लस के 9 और ये बंद 2 माइनस 5 दूनी 10। तो देखना इसी प्रकार से ये हमारे कितने बचेंगे, माइनस के 52, ये हमारा 104 एकम 104 धन के हो जाएंगे। और देखना 2 में से 10 जाएंगे तो माइनस के 8 और 8 में 72 माइनस के 72। तो देखना इसे हम हल करेंगे तो ये जोड़ लेंगे 2 2 4 2 और 2 4, ये ऋण के जोड़ रहे हैं, 7 5 12 124 हो गए और ये 104 हैं। तो ये माइनस के कितने बचेंगे, देखना जरा, ये माइनस के बचेंगे 4 20, माइनस के कितने बचेंगे 20 बचेंगे। देखना जरा ये माइनस के कितने बचेंगे 20 बचेंगे। तो देखना इसी प्रकार से पुनः हम देख सकते हैं, ये 12 ये 20 और ये माइनस के 4 और ये हमारा माइनस के 4 ही आया है हमारा। देखना अब हम निकालेंगे x y और z के मान। तो देखना जरा, ये हमारा ये 4 है, ये हमारा 4 है। देखना dy हमारा कितना है 12 और dz कितना हमारा 20। तो देख लीजिए अब इसे हम कैसे हल करेंगे, हम निकालेंगे सर्वप्रथम x का मान, तो dx का मॉड अपॉन d का मॉड। इसी प्रकार से y का मान, तो dy का मॉड बट्टे d का मॉड। इसी प्रकार से z का मान, तो dz का मॉड और d का मॉड। तो देखना इसे हम कैसे हल करेंगे, dx हमारा कितना था माइनस के 4 और d का मॉड हमारा कितना था माइनस के 4। इसी प्रकार से dy हमारा कितना था माइनस के 12 और d का मॉड कितना था माइनस के 4। dz हमने अभी कितना निकाला था, देखना dz ये ऋण के 20, ये ऋण के 12 और ये ऋण के 4 और ये d मॉड हमने निकाला है ऋण के 4। तो यही मान हम इसमें रखेंगे। तो देखना ये हमने मान रख दिए और ये हमारा कितना निकला था, ऋण के 20 और माइनस के 4। ऋण से ऋण कैंसिल हो जाएगा, 4 एकम 4 अर्थात 1 मान, 4 3 12 अर्थात 3 मान, 4 5 20 अर्थात ये 5 मान। यही हमें मान ज्ञात करने थे। यदि आपको ये वीडियो यदि पसंद आती हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज्यादा से ज्यादा करें। और आज बस इतना ही, धन्यवाद।